सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे सनातन धर्मोद्धारक भगवत्पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य और अन्य ऋषियों द्वारा प्रणीत और अत्यंत वैदिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह हरिद्वार सप्तैते मोक्षदायिका सप्त मोक्षदा पुरियों में एक पुरी है। इसे मायापुर कहते हैं और ये पुरी भी है। पुरी में एक भैरव रहता है और वहाँ कोई एक अधिष्ठात्री देवी, यहाँ के अधिष्ठात्री माया देवी, आनंद भैरव, दक्षेश्वर, भगवान मृत्युंजय, पारदेश्वर और भगवान दत्त के पावन सानिध्य में नवरात्र की इस पूर्णता की पवित्र वेला में आज नवम सिद्धदात्री, यह सिद्धिदात्री का दिवस। सिद्धि से आश्रय पूर्णता से है, परिपूर्णता से है। साधन जब सिद्ध होता है तब साध्य की प्राप्ति होती है। साध्य कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही हमारे साध्य है, परमात्मा ही साध्य है। तो परमात्मा की प्राप्ति, उनका अनुभव, यथार्थ बोध अथवा तो पराम्बा जगदम्बिका के अनुग्रह की अनुभूति, उनका अनुग्रह हमें अनुभूत हो कि उनका अनुग्रह निरंतर हम पर है। प्रत्येक जीव भगवान की कृपा से नित्य प्रेरित है और कोई भी जीव उनकी कृपा से कभी वंचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव के साथ उनका सन्निवेश है, वो उसमें समाहित है और प्रत्येक जीव उनसे ही है। किसी भी जीव का यहाँ कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यहाँ कोई भी पृथक नहीं है परमात्मा से। यहाँ सभी उसी से अनुस्यूत हैं, उन्हीं से सायुज्य हैं, उन्हीं की सालोक्यता में है, उन्हीं की सारूप्यता में है, उन्हीं के कैवल्य अथवा उनकी विराटता और उनकी अनंतता में अंतर्निहित हैं। कोई जीव यहाँ पृथक नहीं है, कोई भी। ब्रह्मैव जीव ना अपरा, कोई जीव अलग नहीं है, अन्य नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब उसी में ओतप्रोत हैं, उसी में समाहित हैं। सब वह अग्नि जल अंबर वायु सब जो कुछ भी है यहाँ परमात्मा का पहला कार्य, जैसे हमने बताया था विगत दिवसों में, सृष्टि, स्थिति और संहार अथवा निग्रह या लय और चौथा है तिरोधान और पांचवा है अनुग्रह।
ये भगवान के 5 कार्य हैं। इन 5 कार्यों के लिए परमात्मा है। वो उनके ये 5 महत् कार्य निरंतर और अविच्छिन्न गतिमान है। परमात्मा इन 5 कार्यों में सृष्टि, यहाँ निरंतर कोई उत्पत्ति है, हर पल कोई जन्म ले रही है चीज, यहाँ सृजन है। यहाँ सृजन अथवा रचना धर्मिता कभी शिथिल नहीं होती। यहाँ हर पल सृजन है, यहाँ रचना हो रही है, जन्म हो रहा है और उसमें फिर विकास है, फिर उसी में हिरास है और वह हिरास जिसमें समाहित होता है वो कोई और नहीं, वो अंत जिसमें समाहित होता है कोई और नहीं, वह ब्रह्म ही है, वह अनंत ही है। इसलिए भगवान को प्रणाम करते हुए शास्त्रों ने कहा नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे। हे अनंत, हे परमात्मा, तू अनंत है, तेरा कोई अंत नहीं है। नमोस्तुनंताय, हे ईश्वर आप अनंत हैं, आपका तो कोई अंत है ही नहीं, आप में ही सब समाहित है। तो भगवान का ही ये रूप है, वह ब्रह्मा बनकर फिर वह उन्हीं के मानस पुत्रों में वशिष्ठ, शक्ति पाराशर, व्यास और शुक, गौड़पाद, गोविंदपाद अथवा भगवतपाद शंकराचार्य बनकर वो इस प्रकार से अनुग्रह करने आते हैं। शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शिव ही शंकराचार्य हैं, वही गुरु हैं। तो उनका अंतिम कार्य गुरु कार्य है, अनुग्रह का कार्य है। और अंत में भगवान फिर जब अनुग्रह करते हैं तो गुरु बन जाते हैं, ये भगवान का कार्य है। तो जितने भी जीव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ जगत में यहाँ भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वो प्रारब्ध रूप है। यहाँ नदियों का अपना प्रारब्ध है, वनस्पतियों का अपना है, पहाड़ों का अपना प्रारब्ध है, पंछियों का, हम सभी मनुष्यों का इस प्रारब्ध से मुक्त होकर अथवा इस प्रारब्ध में नवीन संस्कार कोई न बने, ज्ञान विचार और विवेक अभ्यास के द्वारा परम पुरुषार्थ करते हुए हम पुरुष को प्राप्त करें, पुरुष का अर्जन करें, उसे कमाएं, उसे प्राप्त करें। इसके लिए ये एकमात्र देह है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए है और कोई इसका हेतु नहीं है, और कोई हेतु नहीं है। अज्ञानता के कारण चूंकि जो तीसरा शरीर है वो अविद्या का सन्निवेश है, उसमें कारण शरीर में वो अविद्या के कारण कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर एक चीज के साथ जुड़ जाते हैं, उसका नाम है मैं। अविद्या माया अथवा अज्ञान जन्य कोई एक पहली स्फुरणा है हमारे भीतर। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, माया के कारण अथवा असत्य का आवरण हम पर है, उसके कारण कोई पहली स्फुरणा, कोई पहली अभिव्यक्ति हमसे होती है। पहला कोई हम में स्फुरण अथवा अभिव्यक्ति कोई हम में होती है, तो वो अज्ञान के कारण अहम है। अहम अहम, ये पहली अभिव्यक्ति है, मैं हूं, अहम अहम। अब इसके बिना तो कोई व्यवहार ही नहीं होगा। अहम माने मैं के बिना। अहम इदम सर्वम, अहम। तो मनुष्य में एकदम जो पहले कोई चीज आती है, मैं जग रहा हूं, सो रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, अब मैं यहाँ हूं, वहां हूं, अब मैं यहाँ था, वहां जाऊंगा, मैं। तो मनुष्य के व्यवहार की इकाई का नाम है मैं। हम सब जितने मनुष्य हैं, हम जो भी व्यवहार करते हैं, व्यवहार जिस इकाई से आरंभ होता है, जिससे आरंभ होता है व्यवहार। पी रहा हूं कौन? मैं। दे रहा हूं कौन? मैं। ले रहा हूं कौन? मैं। जा रहा हूं कौन? मैं। जग गया मैं, सो गया मैं, सुखी हूं मैं, दुखी हूं मैं।
हर बात में मैं, अहम। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दे रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैंने देना है, मैंने लेना है। अब मैं चिंतित हूं, अब मैं दुखित हूं, अब मैं भयभीत हूं, अब मैं पीड़ित हूं। ये सारा जो मैं है ये आपसे तो पृथक है कोई चीज। ये जो अहम है वो आप नहीं है। अज्ञान जन्य कोई जो मैं आप में लिपट गई है कारण और सूक्ष्म इस स्थूल देह के कारण, ये मैं नहीं हूं। मैं, यही तो बात भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि ना अहम। उन्होंने कहा ना ना ये मैं नहीं हूं। पहले तो इसे समझिए, ये वाली मैं नहीं हूं। मैं तो ये हूं ही नहीं। मैं, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट दैट, आई एम दैट। ततः मैं वो हूं, तत्पुरुष हूं, परम पुरुष हूं, नित्य पुरुष हूं। ततः ततः वह, आई एम दैट, आई एम नॉट दिस। तो भगवान यहां से निषेधात्मक बात कहते हुए इस अज्ञानजन्य प्रारब्ध से मुक्त करते हैं। ये कहते हुए भगवान का निषेधात्मक वाक्य लगता होगा आपको कि भगवान क्या कह रहे हैं। ये यहां से आरंभ कर रहे हैं। वो तो मन बुद्धि अहंकार चित्त मैं नहीं हूं, शरीर मांस मज्जा रक्त मेद मैं नहीं हूं, त्वचा ग्रहण मैं नहीं हूं, न में जाति भेदा, न में जाति भेद। चूंकि प्रारब्ध तीन चीज का नाम है, जाति आयु और भोग। प्रारब्ध किसे कहते हैं? जिसमें जाति, जाति माने शरीर, स्त्रीलिंग पुरुलिंग, कौन सा लिंग है आप? जाति लिंग है, पुरुष लिंग है। एक और शब्द बता रहा था, सूक्ष्म शरीर को भी लिंग कहते हैं, वो विष्णु लिंग है जो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म और कारण शरीर जब ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों शरीरों को एक और नाम दिया गया, विष्णु लिंग। अंदर विष्णु लिंग है, चेतना है, वो एक अलग, वो तो दिख नहीं रही। बाहर से तो स्त्री और पुरुष दिखाई दे रहा है, बाहर से ही तो जाति दिखाई दे रही है। जातक, जाति माने जातक, शरीर, शरीर का वो रूप जाति। प्रारब्ध में तीन चीजें, जाति आयु और भोग। तो जाति, जाति माने जातक, स्त्री है पुरुष है। और अतिथि अभ्यागत के यजमान ब्राह्मण है। क्या है भाई? यजमान है कि ब्राह्मण है, आचार्य है, अथवा शिष्य है, गुरु है, सिद्ध है, साधक है। जाति, जाति। तो मैं ये जाति नहीं हूं, न मैं जाति भेद। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो ये आपका प्रारब्ध है और आप इसे खुद माने बैठे हो। अपने प्रारब्ध को स्वयं मत बताओ भाई, वो आपसे पृथक है। न मैं जाति भेद, मैं ये जाति, ये मैं शरीर नहीं हूं। न मैं मृत्यु शंका, न मैं ये हूं। और हां, न मैं गुरु और शिष्य हूं, न मैं माता पिता बंधु शत्रु हूं, न मैं माता, न मैं पिता, न बंधु, न मैं सखा हूं। अब मैं ये तो हूं नहीं भाई। नैव गुरु शिष्य, न मैं गुरु न चेला हूं। तो फिर मैं हूं कौन? चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम नवम सिद्धिदात्री च। ये 9वें दिन की देवी क्या सिद्धि देगी हमको? ये कि आप आत्मस्वरूप को पहचाने, यथार्थ को पहचाने, आप अपनी आत्मसत्ता से परिचित हो। ये अनुग्रह है। ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा था कि मां का मूल स्वभाव अनुग्रह और कुछ नहीं है। वो करुणामयी है, वो बहुत करुणामयी है। उन्हें ये, हम तो अपने पदार्थों को पवित्र कर रहे हैं अर्पण करके उन्हें, अन्यथा तो उन्हें पदार्थ चाहिए ही नहीं ना। पदार्थ बिल्कुल नहीं चाहिए उनको, कोई पदार्थ उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें तो स्तुति प्रसन्ना देवी, स्तुति, और उसमें भी आत्मस्तुति, मन से ही। एक ग्रंथ में, शाक्त ग्रंथ में लिखा है कि कुछ न करो, एक ही शब्द बोल दो और वह उमा, ऐसा लिखा है। उमा, शाक्त ग्रंथ में लिखा है कि बहुत मन करे गीत गाने का उनके लिए तो एक शब्द पर्याप्त है, उमा। उमा, 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 ओम, ये बन गया। उमा ओम।
ओम। आ कहते ही मुंह खुलेगा, ऊ कहते ही थोड़ा सीटी जैसे बजा रहे हैं, ऐसे शब्द लुढ़कते हुए बाहर आएंगे। अभी वो ये वैखरी बाहर निकलेगी, ये मध्यमा बाहर निकलती है। वाणी जो मध्यमा कंठ तक रहती है, नाभि से लेके कंठ तक वो ट्रेवल करती है, पश्चंत यहाँ रहती है। और नाभि से नीचे, चूंकि वाणी का वाक है, वो स्रोत है, मूलाधार, वहां से अ उ मा, एक ओंकार काफी है। यहां तक कहा कि बहुत ही मन करे तो ये इतना सा मंत्र पर्याप्त है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अन्यथा तो आपके स्पंदनों में निरंतर वो चल रहा है। तो हम ये कह रहे थे कि पराम्बा का अथवा भगवान का ये सब एक ही है, उन्हीं के रूप हैं। ये संघार रूप में वो पराम्बा बन जाते हैं, अनुग्रह में वही है, अनुग्रह में वही बन जाते हैं। सर्व सृष्टि महिम देवी, सर्व जगत महिम देवी, सर्व अक्षरमयी देवी, अक्षरात्मिका देवी, और क्या है देवी, सर्व भाषामयीम देवी, यहां तक बताया। शास्त्र कहते हैं सारी जो भाषाएं हैं, वो भी जो भाषाएं, ये सच है कि हमारी संस्कृत भाषा अत्यंत उन्नत है, श्रेष्ठ है, आद्य भाषा है, देव भाषा है, या पारमार्थिक भाषा है, कल्याणकारी भाषा है। पर संस्कृत इतर भी भैया जो अन्य जो भी भाषाएं, वो भी सरस्वती ही है, सर्व भाषामयीम सरस्वती। तो देव अनुग्रह करना चाहते हैं आप पर, महापुरुषों को भेजकर सत्संग के द्वारा सत्य का बोध कराते हुए मनुष्य को वो अनुग्रह के लिए चयन किया है। आओ अब दूसरी बात सुनो, आप चुने गए हैं, and chosen by them, chosen by that God, उसके द्वारा आपका चयन किया गया है। एक बात तय है, ध्यान रखना, जैसे ही हम मनुष्य बने, हमको दो तीन चीजें उसी समय मिल गई। जैसे ही मनुष्य बने हम, उसी समय मिल गई दो तीन चीजें। एक तो मिल गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये मनुष्य ऐसा है, कुछ भी अभिव्यक्त करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बच्चा बोलना शुरू कर देता है। अभी तो हमने पहली बार एक छोटे से बालक को देखा, बोले जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें कह रहा है, हमारे समझ तो आ नहीं रही। बोल रहा है, कुछ कहने की प्रयास कर रहा है, वो कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। अभिव्यक्ति मनुष्य को दी है, अभिव्यक्ति। एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली है, दूसरा विचार की स्वतंत्रता आपको मिली है। ओ क्या बात है, क्या बच्चा सोच सकते हैं, पशु नहीं सोच पाएगा बेचारा, उसका प्रारब्ध जो है वो निपट भोग योनि है। देखो पशु का कैसा प्रारब्ध है बेचारे का, कि वो पशु मुक्त कैसे हो, पशु पंछी परिंदे कैसे मुक्त हों। और कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि वो है ग्रीव और साहब वो इसके अतिरिक्त गरुड़ और काकभुजुंड और ये शुकदेव, दे वर नॉट ह्यूमन बीइंग, ये तो मुक्त हो गए। ये क्या कह रहे हैं आप कि पशु पंछी परिंदे मुक्त नहीं हो सकते? तो पूर्व में वो ऋषि थे, पूर्व काल में उनके पास वो पूर्व देखो उनका, पूर्व में उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, पूर्व काल में उनके पास वैदिक बोध है, पूर्व काल में वेद का ज्ञान है, श्रुति का श्रवण किया है उन्होंने गुरु मुख से, वो उनके कहीं चेतना में समाया हुआ है। ये आप में से कुछ लोग यहां ऐसे ही नहीं बैठे हैं, पीछे का छूटा हुआ है जो अब आरंभ हो रहा है, पीछे का छूटा हुआ है। तो जैसे ही हम मनुष्य बने, एक तो अभिव्यक्ति का अधिकार मिला, चिंतन का अधिकार मिला, यानी विचार का अधिकार, और एक तीसरा अधिकार और मिल गया है, वो योग्यता। माने इतनी बड़ी योग्यता मिली है, अभिव्यक्ति की, विचार की, चिंतन की। एक तीसरी, एक बहुत ही अद्भुत योग्यता मनुष्य के पास है, कर्म की स्वायत्तता। अब कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। कल हम बता रहे थे कि किसी देश का सर्वोच्च सम्मान आपको मिलेगा, आपका चयन हो गया। किसी राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान के लिए आप चयनित कर लिए गए, और वो बाध्य कर रही है सरकार आप कि या वो ले लो, हमारा सम्मान ले लो, क्योंकि हमने आपको चुना है बड़े पुरस्कार के लिए, बाध्य करेंगे।
दंडित करेंगे, हम नहीं लेना चाहते, छोड़ दो। मान लो भारत का ही सर्वोच्च सम्मान जो है, कल्पना करो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, कल्पना कीजिए, या वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इत्यादि वो जितने भी बड़े सम्मान हैं, और आपका चयन हो जाए कि लो जी हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि जबरदस्ती सम्मान दोगे। हम तो नहीं लेना चाहते, हम नहीं लेंगे। लेकिन आप चोरी में पकड़े गए तो आप कहें जी मैंने तो बड़े बड़े सम्मान ठुकराए, ये धाराएं मुझ पे मत लगाइए, इस तरीके की ये तो मत करिए, ये नहीं होगा। अब हमें दंडित क्यों कर रहे हैं? दंडित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर वैधानिक दृष्टि से आपने कोई पाप कर्म किया है तो ध्यान रखना उसकी सजा हर स्तर पर है। अगर यहां बच गए, कुछ लोग यहां बच जाते हैं, प्रकृति नहीं छोड़ेगी। अगर यहां बच गए तो प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति, हाँ सम्मान त्याग दें, वो बड़ी बात है। अपने उस प्रारब्ध में प्राप्त सम्मान को आप त्याग सकते हैं, प्राप्त वस्तुओं को आप त्याग दें, आप उसे त्याग दें कि मुझे नहीं लेना है ये, लेकिन दंड तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति आपको देख रही है, प्रकृति दंड देगी। अच्छा, प्रकृति से बच गई, यम दंड देगा, यम दंड देगा। या तो यहां दंड मिलेगा, यहां दंड नहीं मिला तो प्रकृति देगी, और प्रकृति से बच गए तो यम दंड देगा। और भैया उससे भी बच गए तो एक आत्मदंड है, खुद की ग्लानि में मरते रहोगे। ये तो पता ही है ना आपको, वो ग्लानि, वो क्षोभ, उसे जैसे ही गुरु तत्व जागृत होगा, ये पाप पुण्य से पृथक, पाप पुण्य से पृथक, फिर आप एक किसी और दिशा में लग जाएंगे। वो जो जाति के साथ जुड़ा हुआ आपके कर्म का जाल है, आयु के साथ जुड़ा हुआ, ये जो भोग हैं, भोगी तो हैं, वयमेव भोक्ता, ये सारे, इनसे पृथक करता है विचार। विचार आपको इनसे अलग करता है। मैं कह रहा था भगवान के पांच कार्य हैं, सृष्टि, स्थिति, निग्रह, तिरोधान, अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ है कि ये ज्ञात हो जाए मैं ये नहीं हूं, ये अनुग्रह है। मैं ये नहीं हूं, न में जाति भेदा, न में मृत्यु शंका। तो मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, कर्म बंधन में नहीं हूं। तो बची हुई चीज क्या है? वो मैं हूं। ये संसार बिल्कुल प्याज की तरह से है, अनियन की तरह से है। इसे खोल के देखो, कुछ नहीं निकलेगा इसमें। इस संसार ये बिल्कुल प्याज की तरह से है, इसे खोल के देखिए, कुछ नहीं निकलेगा। और जिन्होंने पहली बार खोल के देखने का प्रयास किया है और बहुत निकट से कि देखें इसमें कुछ पता नहीं क्या महंगी चीज है, और निकट से देखोगे तो निकलेगा तो कुछ नहीं, बाय प्रोडक्ट है उसका। दो चीजें ऐसे मिल जाएंगी आपको, एक तो दुर्गंध और दूसरे आंसू। ये प्याज आपको आंसू दे देगा। और पूछे पड़ोसी कि भाई रो क्यों रहे हो? तो आप कहेंगे भाई मैं तो नहीं रो रहा हूं। कह आपकी तो आंखों में आंसू हैं, तो ये आंसू कैसे आ गए? तो आप कहेंगे कि प्याज के संसर्ग के कारण आ गए। मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, ना मैं दुखी हूं, पर इसको प्याज को खोलने बैठा मैं तो लीजिए आंसू आ गए और दुर्गंध। चलो इसका तो ये मैं इतना क्यों बुरा कहें, प्याज जैसा क्यों कहें बेचारे को, तो नहीं बोलते चलो प्याज, फूल बोल देते हैं कि साहब ये संसार फूल सैवर को रूपई देख लुभायो। हाँ भाई ब्रजवासी, संसार फूल सैवर को रूपई देख लुभायो, चाखन लगो रुई से उड़ गई तेरे हाथ कछु नहीं आयो। ओ थैंक यू। चाखन लगो रुई उड़ गई, रुई सी उड़ गई तेरे हाथ कछु नहीं आयो। अरे मनुआ सिर धुने धुने पछतायो। ये हमारे यहाँ सैवल के फूल लगे हुए हैं, हमारे यहाँ हर कॉर्नर में लगे हुए हैं। संयोग से पूर्वाचार्य पता नहीं क्या कर गए
कि यहाँ ज्ञान समझ नहीं आए तो मिडिल में नहीं आए तो दो लेफ्ट में, चारों कोनों में सेमर के फूल लगे हुए हैं कि भैया चारों ओर से सुंदर फूल, इनको जरा नजदीक से देखना, चाखन लगे हो, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। विचार में जगत रहता ही नहीं। अब यहां एक अंतिम बात आज के सत्र की, विचार में जगत नहीं रहेगा, विचार में जगत नहीं रहता, विचार में आप रहेंगे। न तो मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, कारण शरीर नहीं रहेगा, देह नहीं रहेगी, आप रहेंगे। और आप अविनाशी हैं। अविनाशी तो तत्व विद्धि, शास्त्र कहता है उस अविनाशी को जानो जो मरता नहीं है। जैसे अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं डुबो सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, शास्त्र उसे काट नहीं सकते, शस्त्र इत्यादि, उस आत्म तत्व में सन्निवेश कर दिया गुरु जी ने। अब गुरु ने कहा, रे प्रहलाद, मैं तुझे ये बता देता हूं कि तू कौन है, उसका अनुभव करना। और तू उसका जब अनुभव करेगा तो कोटि कोटि सूर्य जैसा प्रकाश तुझ में आ जाएगा, तू सर्वोच्च हो जाएगा, सर्वसमर्थ हो जाएगा। तेरी सामर्थ्य, शक्ति, विभूति, विद्या इतना होगा अतुल्य, अपरिमित, अपरिमित। वो विद्या गुरु जी ने दे दी नारद जी ने। अब नारद के चेले ऐसे ही हैं सब जो जबरदस्त है, नारद सामान्य गुरु तो है नहीं, तो नारद जी ने प्रहलाद को वो दे दी विद्या। तू कहां जला होलिका के द्वारा, कोई अस्त्र शस्त्र उसे कहां कुछ कर पाया। पिता ने तो कहा था इसे पहाड़ से फेंक दो, ऊंचे से पहाड़ों से गिराइए, नीचे चट्टाने हैं, उसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे एक पत्र की तरह से आकर गिरा, वो उसको कहीं क्षति हुई ही नहीं, वो हवा जैसा हो गया, आत्म तत्व विलीन हो गया। हनुमान जी से पूछा रावण ने कि भाई चलो आपने राम जी को यहां से मुक्त कर दिया, बहुत अच्छी बात है, पर तू है कौन, क्योंकि पवन भी यहां प्रवेश नहीं कर सकती। रावण ने कहा जहां मैंने राम को रखा है यहां पवन भी प्रवेश नहीं कर सकती, हवा नहीं आ सकती, हवा तो छोड़िए विचार तक नहीं आ सकता। अगर कोई व्यक्ति यहां विचार भी करेगा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको टटोल रही है, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारी साइकोबायो टेंडेंसीज, उनको उस तरीके से कैलकुलेट करके उस तरह से वो कुछ हमारे सामने दे रही है आंकड़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मन को पढ़ने लगी है। एक जैसी आदतें, हमारा अभ्यास, व्यवहार, हमारी वाणी, लिखने का ढंग, सोचने का ढंग, एक ही तरीके की हमारी क्रियाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैच कर रही है। तो इसने पूछा अहिरावण ने कि यहाँ न तो अग्नि आ सकती, वायु आ सकती, और अगर किसी के पास मन है तो विचार होगा, यहाँ विचार भी नहीं आ सकता, यहाँ संकल्प भी नहीं आ सकता, यहाँ कोई निश्चय नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है विचार करना। चित्त और मन बुद्धि का काम है, मन का काम है विचार करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का कार्य उसको स्थायित्व करके प्रकट करना। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार उसमें जुड़ जाता है, तो यहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई स्पंदन, विचार भी नहीं, न संकल्प, यहां बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। और एक और बात उसने कही कि यहाँ कारण शरीर भी प्रवेश नहीं कर सकता। कोई यहाँ पहुंचेगा तो उसे कोई अपने अस्तित्व का तो भान रहेगा, तो है कौन, तो पहचान लिया, अरे आप तो महादेव है, आप तो स्वयं भगवान है। अहिरावण की कारा ऐसी थी जहां राम को रखा हुआ था, और वहां वो पहुंचे आत्म रूप से। उनको तो कई रूप बदलने आते, हनुमान जी ऐसे ही करते हैं, मूल रूप में तो मिलते नहीं किसी को। अभी तक भी हनुमान जी किसी को मूल रूप में मिले ही नहीं, किसी को वानर रूप में, किसी को ब्राह्मण के रूप में, और किसी को मसक समान कपि रूप धरी, और कभी भीम रूप में, भीम रूप धर असुर संहारे, और उसको मिल गए छोटे स्वरूप में, अति लघु रूप बहोरे। वो क्या थी ये सुरसा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। तो क्या है, मैं और भी बड़ा और बड़ा, छोटे हो गए, ऐसे हो गए। वो पवन है, विचार है, आत्म तत्व है, किम पुरुष है, ढूंढते रहो, वो सत्पुरुष है, वो नित्य है, शाश्वत है, और जो शाश्वत है, सनातन है, उसका कोई रूप तो है ही नहीं।
वो विद्या ज्ञान में ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। तो लक्ष्मण ने पूछा था ये हैं कौन जिनसे हमारा सामना हो गया? बोले भैया ये अब रामायण का हीरो आ गया है। वैसे तो मुझे ही कहते हैं लोग मैं नायक हूँ, पर ये महानायक है। ये आ गया, महानायक आ गया है। ये बिना पद का मंत्री है, अघोषित सेनापति है। बूटी ये लाएगा, जब आपके सामने कोई संकट आएगा तो संजीवनी कौन लाएगा? हनुमान। पल भर में कर रहे हैं वो। सुषेण वैद्य को लाएंगे, विभीषण से मिलाएंगे, सुग्रीव से मिलाएंगे, सारे कार्य ये करेंगे। और हम यहाँ से तिरोधान की अवस्था में निकल गए। तिरोधान के काल में भगवान तो निकल गए, हनुमान जी को छोड़ गए। आत्म तत्व से वो वहां है, वो ज्ञान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। गुरु ये विद्या दे देता है जो अहिरावण को नहीं पहचान में आई, या कि वो विद्या जिसमें इस रूप से परे हो जाएंगे, विपरीत। ये विश्वामित्र ने बड़ी दोनों विद्याएं दे दी, बला अति बला। भगवान राम को कहा कि हमारे लक्ष्मण को तो नहीं कर पाएंगे, ये बला अति बला आपको दे देते हैं। बड़ी विद्याएं थी, कई सारे अस्त्र शस्त्र सूक्ष्म रूप में आपके पास रहेंगे, जब आपका संकल्प होगा प्रकट हो जाएंगे। एक विपर्य नहीं होगा, रूप विपर्य। इसका अर्थ क्या है कि आप जस के तस बने रहोगे, क्योंकि वो विद्या सीता जी के पास थी। सीता जी के पास वो विद्या थी, सीता जी के रूप में कभी परिवर्तन नहीं आया। तो उन्होंने कहा भाई आप में भी नहीं आएगा। एक बार गुरु प्रसन्न हो गए, सत्यवती को दे दी। उनको कहा भाई आपके रूप में विपर्य नहीं आएगा, आपका दोष, आपके रूप नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहोगे। विद्याएं हैं ये, इनमें एक आत्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, श्री विद्या है। वो विद्या आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, श्री विद्या अद्वैत सिद्धि है। वो श्री विद्या से ब्रह्मानुभूति होती है। पराम्बा का वो रूप जो कण कण में है, उसमें जब आप समाहित हो जाएंगे तो वही हो जाओगे। तो प्रहलाद को अग्नि कुछ नहीं कर सकी और खंभ फाड़कर फिर भगवान निकले, क्योंकि हरि सर्वेषु भूतेषु, वो ऐसा कहता है भगवान तो सब जगह है। ये गुरु अनुग्रह करके आपको देते हैं, और ये सत्संग से संभव है। निरंतर करिए, अविच्छिन्न भाव से, अबाध, रोकना नहीं है, ठहरना नहीं है, थमना नहीं है, चलते रहना है सत्संग में। और निरंतर जब स्वाध्याय करते रहोगे तो एक दिन वो फल पक जाएगा। नवरात्र के अनंतर ये 9 दिन के अनुष्ठान होते रहे। कल उसका विसर्जन है, दशहरा के दिन। इस प्रकार से 9 दिन विचार सत्र, ज्ञान सत्र, उपासना सत्र, आराधना सत्र, अर्चना सत्र, नव आवरण अभिषेक सत्र चलता रहा। कभी अंदर बाहर भीतर, यहाँ आश्रम के कोने कोने में साधन चलता रहा, नवावरण अभिषेक भी चलता रहा अंदर, और विविध अर्चनाएं, अभिषेक, उपासनाएं, साधन, नियम, व्रत और यज्ञ इत्यादि वो सब चलते रहे। और ये विचार सत्र भी चलता रहा। फिर कभी किसी प्रसंग में इस विचार सत्र को आगे के प्रसंगों से जोड़ेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है। विवेक चूड़ामणि अंतिम ग्रंथ है भगवत पादाचार्य का। भगवत पाद भाष्यकार भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जो गुरु हैं, 4 युग के 4 गुरु। पहले सतयुग के गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति, त्रेता के गुरु भगवान दत्तात्रेय, द्वापर में वही गुरु बनकर आए महर्षि वेदव्यास। कलयुग में महादेव ही चले आए, और कलयुग में जो महादेव चले आए वो शिव के रूप में शंकराचार्य बनकर। और उन्होंने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, सत्संगत्वेन निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन, जीव से मुक्ति। ये जीव अंतःकरण शरीर और सूक्ष्म से मिलकर जीव बनता है। अंतःकरण माने ये
मन बुद्धि, ये जो पहला शरीर स्थूल शरीर, बीच का सूक्ष्म शरीर और कारण, इन तीनों के साथ जीव जुड़ता है और इन तीनों के साथ जीव जुड़ते ही जीवन, ये लाइफ साइकिल, वो वाली साइकिल कौन सी? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये साइकिल स्टॉप हो जाती है, साइकिल स्टॉप, ये जीवन स्टॉप, फिर नया जीवन शुरू होता है, न्यू लाइफ। अभी तो इस लाइफ में से निकलना है, द न्यू लाइफ। कौन सी? निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं। नवरात्र आए तो विचार लेकर आए, ज्ञान और साधन लेकर आए, उपवास अभिषेक लेकर आए और नाना प्रकार की विविधताएं पूजा अर्चना की। बड़ा आनंद अनुराग रहा इन दोनों। कल अनुष्ठान का कन्या पूजन से समापन होगा। आज इतना ही काफ़ी है।